अथी पूरे परिवार जितना भी उनका है ना, माँ बहन, उस सबको माफी मांगना चाहिए। अब तेजस्वी को, लालू यादव को माफी मांगना चाहिए, सोनिया को माफी मांगना चाहिए, प्रियंका को माफी मांगना चाहिए, पूरे खानदान को माफी मांगना चाहिए। वोट लेने के लिए माँ बनेगा, मेरा बेटा ही बनेगा, दूसरा कोई विधायक नहीं बन सकता, कोई प्रधानमंत्री मंत्री नहीं बन सकता। और गाली देने के लिए खाली तेजस्वी रहेगा, उसका परिवार भी माफी मांगे, उसका खानदान भी मांगे। और मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ, पूरा बिहार में खाता नहीं खोलेगा उसका। तेजस्वी और कांग्रेस का तो ऐसे भी लोटिया गुम्मे था, उसका कुछ तो अस्तित्व है नहीं पूरे बिहार में। लेकिन तेजस्वी को जो बचा खोचा भी थोड़ा था वो भी अब चला गया, उसका दिमाग चोरी हो गया है, उसका दिमाग खोजने का जरूरत है, समझे ना जी। उसका दिमाग चोरी हो गया, उसका दिमाग चोरने का आने तो चारा जो है ना उसको खोजने का जरूरी है। चारा जो खा गया ना, हाँ, उसका खोजने का जरूरत है तेजस्वी को। डुबा तो वो दिया, उसका बाप दिया डुबाल, लालू यादव। पूरा बिहार नहीं, पूरा रेलवे को खा गया। जब रेल मंत्री था ना तो किसी को बाबू नौकरी नहीं होने दिया। राहुल वाली जो हमने सोना का चांदी का चम्मच लेकर के आए हैं, यहाँ गरीब जनता है भारत में गरीब जनता है। तुम क्या जानो, तुम तो मतलब कि वोट होता नहीं है लोकसभा का, और उसके बाद भाग जाता है कि हम अमेरिका में जा कर के एंजॉय करता है। नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान। बेगूसराय ज़िले के एक और विधानसभा का निरीक्षण करने के लिए हम पहुंच चुके हैं। चेरिया बरियारपुर में मौजूद हूं, जहां पे राजबंशी महतो जो कि आरजेडी के विधायक हैं, वो 2020 में जीतकर विधायक की गद्दी पर बैठे थे। लेकिन अब विधायक की गद्दी पर जो बैठे हैं तो काम कितना हुआ है, और साथ ही ये जो मुद्दा पूरे बिहार में गरमाया हुआ है जिसमें हम देखेंगे कि जो महिलाएं हैं वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हैं। महिलाएं खासकर क्या कहती हैं ये भी जानेंगे, जो कल बिहार बंद है, और साथ ही साथ इस विधानसभा में कितने विकास कार्य हुए, कितना काम हुआ। आपको बता दें कि इस विधानसभा में लगभग पासवान, भूमिहार और अनुसूचित जनजाति, यादव और जो मुस्लिम वोट हैं कहीं ना कहीं बराबर की यहाँ सारे ही ये वोट हैसियत रखते हैं, और ये सभी मिलकर यहाँ विधायक की सीट को पक्का करते हैं। यानी अगर सभी चीज़ अगर मिल जाएं तो यहाँ पर विधायक की कुर्सी हाथ लगती है। अब महिलाएं हैं, चर्चा करते हैं, मार्केट में घूमते घूमते बात हुई तो बात करें। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम लक्ष्मी देवी है। मेरे प्रधानमंत्री जी को माँ को अपशब्द नहीं बोला, वो खुद का माँ का, पूरा भारत वर्ष का माँ का, बहन का अपमान किया। और उसके बाद हम लोग उनको नहीं, जहाँ भी उनका कार्यकर्ता रहेगा, लालू यादव का बेटा जो है तेजस्वी उसका, और कांग्रेस राहुल का, जहाँ भी दिखेगा हम लोग उसको करेंगे, और वो अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। अच्छा, हाँ। बिहार की महिलाएं, आम महिलाएं हैं, उनमें गुस्सा है? हाँ, बहुत गुस्सा है। जितने भी जीविका दीदी है वो टोटल उनको सबक सिखाने का काम हम लोग करेंगे, समझे ना। वो दिलवाया है, ये प्लान था उसको, वो दिलवाया है बयान, वो गाली दिलवाया है मेरे प्रधानमंत्री का माँ को, स्वर्गवासी जबकि उनका माँ है और पवित्र आत्मा है। हाँ, उसके बाद भी ऐसा वो पाप किया है, राहुल पाप किया है, तेजस्वी ये पाप किया है। वो पाप को हम चलने के लिए नहीं देंगे। तो क्या मानते हैं कि माफ़ी मांगनी चाहिए उनको पूरे परिवार जितना भी उनका है ना, माँ बहन, उस सबको माफी मांगना चाहिए। अब तेजस्वी को, लालू यादव को माफी मांगना चाहिए, सोनिया को माफी मांगना चाहिए, प्रियंका को माफी मांगना चाहिए, पूरे खानदान को माफी मांगना चाहिए। वोट लेने के लिए माँ बनेगा, मेरा बेटा ही बनेगा, दूसरा कोई विधायक नहीं बन सकता, कोई प्रधानमंत्री मंत्री नहीं बन सकता। और गाली देने के लिए खाली तेजस्वी रहेगा, उसका परिवार भी माफी मांगे, उसका खानदान भी मांगे। और मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ, पूरा बिहार में खाता नहीं खोलेगा उसका। तेजस्वी और कांग्रेस का तो ऐसे भी लोटिया गुम्मे था, उसका कुछ तो अस्तित्व है नहीं पूरे बिहार में। लेकिन तेजस्वी को जो बचा खोचा भी थोड़ा था वो भी अब चला गया। और नहीं गया तो मान लीजिए हम लोग जो है ना महिला मोर्चा का, उतना उसको हम गली गली घेरेंगे। वो पहले आवे तो
उसके बाद हम देखेंगे। हमारे स्वर्ग माता जी को गाली दिया है, उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव वोटर अधिकार यात्रा निकाले थे, कह रहे थे कि वोट चोरी हो रहा है, प्रधानमंत्री मोदी वोट चोरी कर रहे उसका दिमाग चोरी हो गया है, उसका दिमाग खोजने का जरूरत है, समझे ना जी। उसका दिमाग चोरी हो गया, उसका दिमाग चोरने का आने तो चारा जो है ना उसको खोजने का जरूरी है। चारा जो खा गया ना, हाँ, उसका खोजने का जरूरत है तेजस्वी को। उसको खोजने का है। बाप जो गया वो हथियार फोर्स करते हैं, उसको खोजने का जरूरी है, समझे ना। उसको वोट की जरूरत नहीं है। और जाति पाति में बांट करके, धर्म में बांट करके हमारे बिहार को नुकसान कर दिया है, मतलब खतरा में डाल दिया है। हाँ, ये जाति है, ये मुसलमान है, ये हिंदू, सब अपना है, सब कोई नहीं है, सब भाई भाई है, कोई सब धर्म अपना है। हैं। जाति में बांट के वोट ले रहा है। जाति में वोट करके कि कहता है कि हमारा ओबीसी अलग, पासवान अलग, मुसलमान अलग, अरे सब अपना है। बिहार का कल्याण अभी हो रहा है ना। क्या कल्याण कर रहे हैं? महिलाओं के लिए क्या काम? महिला के अभी तुरंत महिला के मामूली बात आप बोलते हैं, क्या नहीं हुआ सो बोलिए, क्या नहीं कर रहे हैं विकास। आप बेगूसराय जाइए, बेगूसराय में देखिए कि कई ऐसा क्या क्या विकास चमक रहा है। ये भी 4 लाइन पास हो गया है, चालू होगा। उसके बाद मान लीजिए क्या नहीं, 1100 रुपया महिला के लिए कर दिया, 10,000 रुपया अभी फिर जीविका दीदी के लिए रोजगार के लिए देने वाले हैं। उसके बाद फिर रोजगार सही होगा तो 2 लाख रुपया देंगे। क्या नहीं दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। हमारा विकास में अति गंगा बह रहा है विकास का, समझे ना। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार को डुबा दिया मोदी ने। अरे वो जो अपने डुबा करके गया ना, उसको उबारे हैं हम लोग। डुबा तो वो दिया, उसका बाप दिया डुबाल, लालू यादव। पूरा बिहार नहीं, पूरा रेलवे को खा गया। जब रेल मंत्री था ना तो किसी को बाबू नौकरी नहीं होने दिया, घूस लेता था जमीन का। हम लोग का जमीन नहीं था, हमारा बेटा भी उस समय था पढ़ लिख कर तैयार। कितना हमको परीक्षा दिया रेलवे में जा करके, भाड़ा 5-5 हज़ार रुपया देते थे तो बम्बई अथी, लेकिन ये घूस पर नौकरी देता था। जिसका जमीन था, अगर रुपया नहीं है तो जमीन दो। जमीन पर रेलवे मंत्री रहते हुए जमीन पर रुपया दिया, जमीन पर मतलब नौकरी दिया। हम लोग का बेटा का नौकरी नहीं हुआ रेलवे में, समझे ना। ऐसा ये घोटालाबाज खानदान है, पूरा खानदान ही घोटालाबाज है, लालू परिवार। सुनिए, वो समझता है राहुल वाली जो हमने सोना का चांदी का चम्मच लेकर के आए हैं। यहाँ गरीब जनता है भारत में गरीब जनता है। तुम क्या जानो, तुम तो मतलब कि वोट होता नहीं है लोकसभा का, और उसके बाद भाग जाता है कि हम अमेरिका में जा कर के इंजॉय करता है। सब जगह जमीन घर लिए हुए है। यहाँ का जनता तो बिहार में रहेगा या भारत में रहेगा, जहाँ भी जिसका है वहीं न रहेगा। लेकिन वो तो जाता है इंजॉय करके लिए स्विट्जरलैंड, अमेरिका। लेकिन हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारे बिहार का जनता गरीब है, देख लिए ये सब गरीब है। तो गरीब जनता के लिए प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं कि कुछ की नहीं? बहुत कुछ कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे और करेंगे, लेकिन मतलब अब क्या, मतलब अनाज दे रहे हैं। अभी देखिए कि जा करके पूरा कंट्रोल में अनाज बोरे बोरे हमारे मल्ली के पब्लिक लोग ले रहे हैं, जी रहे हैं। कहता है क्या जो 5 किलो से क्या होता है? अरे 5 किलो से बहुत कुछ होता है। 5 वो दाना कोई देगा बिना कमाए हुए? हमारे मोदी साहब तो, प्रधानमंत्री साहब तो इतना दे रहे हैं, पूरा ट्रक भरा हुआ रहता है, पूरा ट्रक लगा रहता है। महीना लगता नहीं है कि हम लोग को डीलर भी ठीक है। तो इस बार क्या होने वाला है बिहार के चुनाव में? अभी पूरा बिहार में तेजस्वी का हर्ष भी बहुत बुरा होगा, उसका हम खाता खोलने के लिए भी नहीं देंगे। ये लालू की कहते हैं, राहुल गांधी को समझो। नीलम कुमारी। माँ बहन का गाली दिया। क्या देख रहे हैं कि जो महिलाएं, हमारी सब सुनिए, हाँ, माँ बहन का जो गाली दिया है ना, उसका हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और घर घर जा कर के उसके खिलाफ हम लोग का मोर्चा संभालेंगे, समझे ना। जब कभी भी कोई आने वाला है नेता लीडर, उसको घेराव करेंगे। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो माताजी को गाली दिया गया, तो
कह रहे हैं कि जो बिहार के जो आम लोग हैं, जो महिलाएं हैं, उनमें गुस्सा है। क्या गुस्सा है आप लोगों में, क्या कहेंगे? उनका गुस्सा जायज़ है, क्योंकि किसी का भी माँ हो, अपना माँ हो या दूसरा का माँ हो, माँ तो माँ होती है। और माँ को गाली दिया गया है तो माँ तो भगवान के रूप में माना जाता है, माँ को पूजा जाता है। और माँ को उन्होंने गाली दिया है तो अपना माँ को भी गाली दिया है। और प्रधानमंत्री जी ने तो बहुत कुछ किए हैं, महिलाओं के लिए शौचालय बनवा दिए हैं, घर बनवा दिए हैं पक्का। उसके बाद कितना अथी कर रहे हैं, राशन पानी दे रहे हैं, वृद्ध को 1100 रुपये कर दिए हैं, कितना जी रहे हैं, वृद्धा भी अपना नाम ले रहे हैं उनका। और उसके बाद और अलग से एक और योजना निकाले हैं, 10,000 रुपया देकर और मदद करेंगे। मतलब अब बिहार में कोई भी गरीब नहीं रहेगा, सब एक बराबर है। इतना सब करते हुए उसको माँ को गाली दिया गया है तो बहुत गलत किए हैं, बहुत। बस इतना ही कहना है। इस समय चेरिया बरियारपुर विधानसभा में खड़े हैं, जो बेगूसराय ज़िले में आती है। आरजेडी के यहाँ से विधायक हैं। क्या देखते हैं, कुछ काम वो कर रहे हैं कि नहीं? ये तो लापता विधायक जी दिखते ही नहीं। आम पब्लिक से इनका कोई सरोकार ही नहीं है। सबसे बड़ा अजब समस्या है, जब ये चिड़िया बरियारपुर विधानसभा है और उनका घर बेगूसराय विधानसभा है, वहाँ से आते हैं। ये इस क्षेत्र में उनका घर ही नहीं है, उनका ना मकान है ना आवास, उनका इस क्षेत्र के ही नहीं है और रहते ही नहीं। किसी से कोई आम जनता से कोई उनका सरोकार नहीं है, किसी से कोई सरोकार उनका नहीं। तो क्या देख रहे हैं, वोटर अधिकार यात्रा निकली, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, बिहार की जनता पर कितना असर है उसका? 0/0 है। चूँकि हमारे यहाँ आज़ादी से पूर्व से ही लोकतंत्र में बिहार परिपक्व है और सारे जनता, सारे पब्लिक जानती है जो वोट क्या है, वोट का महत्व क्या है। और सारे अनुभवी यहाँ के मतदाता हैं। और किन्हीं एक व्यक्ति का, अभी आपने देखा जो एक महिला के टी शर्ट पर अपना फिगर लेके दिल्ली में मार्च किया, वो महिला यहाँ बाइट दे रही है जो हमसे बगैर पीछे हुए आप कैसे टी शर्ट पहन लिए, मिटा देवी। तो इस ढंग का वो काम कर रही है। सिर्फ वो इंजॉय करने के लिए 15 दिन के लिए वो दिल्ली से आए थे, इंजॉय करके बिहार से लिट्टी चोखा खा के गए हैं, क्योंकि बिहार का लिट्टी चोखा नाम ही है। तो यही उनका काम है, इंजॉय कर रहे हैं। ये सब सोना के चम्मच से पैदा लिए हुए व्यक्ति है। गरीब गुरबा का दुख तकलीफ से उनको कोई मतलब नहीं है। और किसी व्यक्तियों का, हम लोग का जो एसडीओ साहब हैं घूमते हैं, वीडियो घूमते हैं और मतदाता से बात करते हैं और कहते हैं जो किन्हीं का वोटर लिस्ट में अगर नाम बाय दिवे अगर छूट गया तो तुरंत बोलो, तुरंत जोड़ते हैं। तो आपके आसपास यहाँ हुआ है किसी का नाम कटा है? किसी का नाम नहीं कटा है। अब जो आदमी मर गए तो उसका नाम नहीं कटेगा। अब मेरा है अपना, हम बता रहे हैं, हमारे एक भाई साहब रहते हैं दिल्ली में, वहाँ वोट डाल रहे हैं, तो यहाँ वोटर उनको रहना जरूरी है क्या? कहीं तो आप एक जगह रहिएगा। तो वैसे व्यक्ति का नाम कटा है, मृत व्यक्ति का नाम कटा है, तो इनको तो एंजॉय करना है। अभी एंजॉय करने के लिए बिहार आए, बिहार का चुनाव खत्म हो जाएगा तो स्विट्जरलैंड जाएंगे घूमने के लिए। अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कहा जाता है कि केंद्र सरकार बिहार के हर एक विधानसभा, हर एक गांव को रोड से जोड़ रही है, चार लेन हाईवे बन रहे हैं, उनसे कनेक्टेड कर रही है, बिजली पानी आ रहा है, नए पंचायत भवन, सामुदायिक भवन यहाँ पर बन रहे हैं। उसमें कितनी सच्चाई है और यहाँ पे कितना विकास हुआ है? अभी आप अगर बेगूसराय से चिड़िया बरियारपुर ब्लॉक आए होंगे तो ये है स्टेट हाईवे 55 जो आपके सामने में है। ये देखिए आधा घंटा, अभी बेगूसराय से चिड़िया बरियारपुर की जो दूरी है वो करीब हमको लगता है जो 25 किलोमीटर, 24-25 किलोमीटर है। आप 20 मिनट में बेगूसराय चल जाइएगा। रोड कम्युनिकेशन, आप किसी भी गांव से इस प्रखंड में अगर आना है, प्रखंड कार्यालय में, चिड़िया बरियारपुर कार्यालय में आना है, तो कहीं से आप आधे घंटा में प्रखंड कार्यालय पहुंच जाएंगे। रोड कम्युनिकेशन में बहुत सुधार है। अब बेगूसराय का आप बात ले रहे हैं, फ्लाईओवर आप आए होंगे तो फ्लाईओवर बन रहा है, 4 लेन बन गया। एशिया का सबसे चौड़ा पुल भी बेगूसराय में ही है। तो अब इसमें तो कहने का कुछ तो रहा नहीं कि NH 122 से चेरिया बरियारपुर के कई गांवों को जोड़ा गया है कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए। बिल्कुल, सारे गांव जुटे हुए हैं, सारे गांव NH 31, NH 22, NH 28 ये सब बेगूसराय में है। ये सारे गांव का कनेक्टिविटी उससे जुड़ा हुआ है।
और लोग में आने जाने में कहीं कोई समस्या नहीं है। विकास का जो काम है पुरजोर से और न्याय के साथ विकास चल रहा है यहाँ पर। क्या नाम है सर आपका? मेरा अवनीश कुमार सिंह। क्या हाल है चेरिया बरियारपुर विधानसभा का? यहाँ का हाल अच्छा है, बहुत विकास हुआ है इस गवर्नमेंट में। 2014 के पहले जो है यहाँ रोड में खड्डा था, तो कुछ नीतीश जी जब आए, लालू जी के बाद नीतीश जी आए, तो उन्होंने रोड का बहुत ही अच्छा काम किया। और फिर जब ये दोनों का समर्थन से सरकार जब से एनडीए है, तब से यहाँ जो है हर एक गांव में, इवन मैंने खेती में जाते हैं वहाँ भी रोड है। और रोड कम्युनिकेशन तो बहुत बेहतर हो गया है। SS-55 ये देख रहे हैं, ये इसमें पहले लालू जी के समय में गड्ढा ज़्यादा होता था और रोड कम दिखाई देता था। 1.5 से 2 घंटे बेगूसराय से ये चेरिया बरियापुर आने में लगता था, लेकिन अभी आप 20-25 मिनट में आराम से चेरिया बरियापुर से बेगूसराय जा सकते हैं। थोड़ा बहुत रजौरा मंझौल में शाम के टाइम में जाम लगता है, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और विकास का जो है इस गवर्नमेंट में जो है बहुत ही विकास हुआ है। आप हर दृष्टिकोण से देखिए, किसान को दिया जा रहा है, उनका 2000 करके 3 बार दिया जा रहा है। उसके बाद स्टूडेंट को दिया जा रहा है। राशन 2019 से, कोरोना काल से जो शुरू हुआ है, वो अभी तक मुफ्त राशन वितरण हो रहा है। और पहले तो हम देखते थे कि भिखमंगा लोग घूमता था, आजकल तो वो भी इस सरकार के बनने के बाद वो दिखाई नहीं देता है ही नहीं। सबकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत हुई है कि सब जो है अच्छा से खा पी रहा है, रह रहा है। लेकिन यहाँ तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बिहार को बर्बाद कर दिया गया। बर्बाद तो वो उनके पिताजी किए थे, वो जंगल राज। दिन दहाड़े आप जो है गाड़ी लेके चलते, लूट लेता, गाड़ी छीन लेता। जाते ढूंढने तो वहीं सीएम के पास गाड़ी लगा हुआ मिलता, बोलता कि भाई मेरा गाड़ी ये है, तो उससे जो है फिर वो फिरौती कुछ लेके और उस गाड़ी को छोड़ा जाता है। हम लोग तो 67 से देखें, उस समय हमारी उम्र मात्र 4-5 साल का था, उस समय से बिहार की राजनीति देखें, और बिहार का जनता बहुत सजग है, वो हर बात को देखता है। ये मोदी जी के माँ को जो गाली दिया है, वो माँ किसी का हो सदा पूजनीय होती है, चाहे एक मजदूर का माँ हो या प्रधानमंत्री का माँ हो। और जिस माँ ने ऐसे लाल को जन्म दिया जो हिंदुस्तान का इतना विकास किया और ग्लोबल जो पॉलिटिक्स है उसमें इतना सफल हुआ, आज हमारा सेना मजबूत है। चाइना पहले धमकाता था, पाकिस्तान धमकाता था, आज कोई कुछ नहीं, डर से बोल रहा है कि करेंगे तो छोड़ेगा नहीं। तो ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री को जो गाली देता है वो तो नमी फेल है। और एक जो है पप्पू जिसको बोलते हैं पूरा, वो भी पता नहीं कितना पढ़ा लिखा है, उसके विवेक से लगता है कि वो क्लास 2-3 के बच्चे के स्टैंडर्ड से भी उसका बुद्धि कम है। अच्छा, वोट चोरी कह रहे हैं सभी लोग। यहाँ वोटर अधिकार यात्रा भी निकली, कहा गया कि वोट चोरी कर रहे हैं प्रधानमंत्री। नहीं, वोट तो चोरी नहीं होता है। वोट तो जो बिहार की जनता देखिए सजग है। 1977 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो बिहार में 54 सीट था उस समय लोकसभा का। 54 में 54 जो है बीजेपी जनता पार्टी को मिला था। लेकिन 3 महीने बाद जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो जनता पार्टी की सरकार नहीं बन पाई थी। यहाँ के जनता बहुत सजग है, वो हर कुछ वॉच कर रही है और अब वो जो है किसी के दबाव में नहीं आता है। यहाँ एक से एक महापुरुष पैदा हुए। ये महावीर का धरती है, गौतम बुद्ध का धरती है, आर्यभट्ट का धरती है। यहाँ के लोग बहुत बुद्धिमान हैं, बोलते नहीं हैं लेकिन समय पे सही काम करते हैं और सही जगह वो बटन इस बार भी दबाएंगे और लालू जी अपना वोट जो है खोजते रह जाएंगे और कांग्रेस की सरकार। माता कोई पर्सनल नहीं होता है, सबकी माता सर्वदा पूजनीय है और किसी के माँ को गाली देना उससे ज़्यादा जो है कुसंस्कारी बच्चा हो ही नहीं सकता है। हमको लगता है लालू जी जो है विरासत में राजनीति उसको दे दिए लेकिन संस्कार नहीं दे पाए कि एक नेता का भाषा कैसा होना चाहिए।
यही बात राहुल के साथ है। उस तरह का भाषा एक गंवार आदमी भी नहीं यूज करता है जिस तरह से ये दोनों बात बोलता है। विरोधी का काम है विरोध करो, लेकिन सही जगह पे विरोध करो और भाषा में संयम रखना चाहिए। इन लोगों के भाषा पे कोई ये ही नहीं है, कभी धर्म को गाली देंगे, कभी किसी इंडिविजुअल को गाली देंगे। मेन मुद्दा कभी ये नहीं उठाएंगे, क्योंकि जानते हैं वो उठाएंगे तो वो खुद फंसेंगे, इसलिए करते हैं। अभी राहुल निकाला था वोटर अधिकार। किसका वोटर अधिकार? ठप्पा मार के, जैसे पहले कांग्रेस करती थी, बूथ लूटती थी, उसी ढंग का अधिकार खोज रहा है क्या? इसीलिए वो बैलेट पेपर के बारे में जो है बोलता है कि बैलेट पेपर से वोट होना चाहिए। फिर वही चाह रहा है और उसी तरीक़ा से वो सत्ता में वापस चाहता है, लेकिन वो अगले 20 साल तक आने वाला नहीं है।